तो वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या असरात हैं इसके ऊपर लाजमी सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस हिस्से को बड़ा गौर से सुने और लाजमी इस पे अमल करें। तो वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक, ये बात तय है कि जो जो हम बुलंदी की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। पहाड़ों पर सतह समंदर की निस्बत, यानी कराची में और मरी और इसी तरह ही जो हुंजा या हुंजराब पास में बाबूसर टॉप पर पहाड़ों पर जो सतह समंदर की बनिस्बत एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। 300 किलोमीटर की बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7 mm मरकरी के मसावी हो जाता है। यह अहम बात है कि 30 किलोमीटर बुलंदी पे आप चले जाएं जमीन से, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 7 mm मरकरी के मसावी, जो करीबन 1000 पास्कल प्रेशर के बराबर था। जैसे हमने बताया था जमीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,300 जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी कि इतने पास्कल के बराबर होता है। तो जो है 7 mm जो है वो 1000 पास्कल के बराबर रह जाता है। जिस बुलंदी पर हवा ना हो वहां पर ये 0 हो जाएगा, ये भी अहम बात है। तो किसी जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम उस जगह की बुलंदी भी मालूम कर लेते हैं। आजकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बुलंदी मालूम की जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम में तब्दीली की निशानदही भी करता है। अहम बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम में तब्दीली की निशानदही भी करता है। गर्मियों के किसी शदीद गर्म दिन में जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर फैल जाती है। हवा जब भी गर्म होएगी, हल्की होएगी, फैल जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, जिसकी वजह से उस इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हवा गर्म होकर फैल के ऊपर चली गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। इसके बरक्स सर्दियों की सख्त सर्द रात को जमीन के ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, इस सर्दियों में उलट हो जाता है। तो किसी खास जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली उस जगह पर मौसम में आने वाली मुतवक्का तब्दीलियों की निशानदही करती है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज मीन आहिस्ता आहिस्ता औसतन कमी उस जगह के नजदीकी इलाकों में प्रेशर में कमी की निशानदही करती है। किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मामूली लेकिन तेजी से उस जगह के नजदीकी इलाकों में आंधी और बारिश को जाहिर करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी बारिश के साथ हवा चलने का पेश खाइमा होता है। ये सारे महकमा मौसमियात इसी असूलों को मद्देनजर रखते हुए फोरकास्ट, गूगल जो हम देखते हैं उसके अंदर वेदर फोरकास्ट देखते हैं, वो भी इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही जो है वो सारा बादलों की और हवाओं की मूवमेंट बताते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक कमी की वजह से किसी इलाके में चंद घंटों के दौरान आंधी, बारिश और तूफान के इम्कान को जाहिर करता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कि यकदम ही आंधी तूफान का एक माहौल बन जाता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली, तो वो ऐसा हो जाता है। इसके बरक्स इसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादती और बाद में कमी शदीद मौसमी हालात को जाहिर करती है, यानी कि एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, तो इस वजह से भी जो मौसमी जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो बदल जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज इजाफा एक लंबे खुशगवार मौसम की ना, इनके सिस्टमेटिक तरीके से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो वो खुशगवार मौसम की, लेकिन अगर वो सडन है, एकदम प्रेशर गिर गया या एकदम बढ़ गया, तो ऐसी सूरत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, शदीद मौसमी हालात हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी से इजाफे का मतलब है कि बाद में फिर इसमें कमी होगी और आने वाला मौसम जो है वो खराब होगा। तो प्रेशर इन लिक्विड्स में लिक्विड्स जो है प्रेशर मायात प्रेशर डालते हैं, ये बड़ा अहम है। माया लिक्विड का प्रेशर तमाम अतराफ में अमल करता है, फॉर ऑल साइड्स में। जिस भी कंटेनर में ये पड़ा हुआ है, ये उस कंटेनर की दीवारों को ऊपर से, साइड से, नीचे से, फ्रॉम ऑल 4 साइड से, तमाम साइडों पे उसके ऊपर प्रेशर डालता है। अगर हम किसी माया में प्रेशर सेंसर, प्रेशर मापने वाला आला रखें, तो माया का जो प्रेशर उसमें डुबोए गए प्रेशर सेंसर की गहराई के साथ बदलता रहता है। आपको फिगर में भी नजर आ रहा है बुलंदी का माया का प्रेशर। तो अगर सपोज करें कि एरिया ए की एक सतह किसी माया में h गहराई पर है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक सायादार हिस्से में दिखाया गया है कि वो एरिया है ए, इसी तरह उसके ऊपर p दिखाया गया और h उसकी हाइट दिखाया गया है। इस सतह से ऊपर मौजूद माया के सिलेंडर की लंबाई h होगी, स्मॉल h।
इस सतह के ऊपर माया का वजन W उस सतह पर अमल करने वाली फोर्स है। अगर माया की डेंसिटी और उसके ऊपर माया का मास m हो तो माया जो फार्मूला है माया के लिक्विड के सिलेंडर का मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। हमने वॉल्यूम के अंदर a प्लस एच मल्टीप्लाई p कर दिया। फॉर एरिया के लिए फोर्स इज इक्वल टू W होती है, वेट होती है W इज इक्वल टू mg होता है। तो हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर जो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है प्रेशर के लिए गहराई पर माया जो लिक्विड का प्रेशर है उसका फार्मूला P इज इक्वल टू डेंसिटी का सिंबल GH। इसकी मदद से हम डेंसिटी के माया का गहराई H पर प्रेशर मालूम कर सकते हैं और इस इक्वेशन से माया में गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। आप के इन नॉलेज के लिए आप देखें कि एक सुई की मदद से जब हम जो है मेडिसिन को माया लिक्विड को जो है वो सिरिंज के अंदर सक करते हैं तो क्या करते हैं, जब सिरिंज के पिस्टन को बाहर की तरफ हम खींचते हैं तो ऐसा करने से सिरिंज के सिलेंडर में जो प्रेशर कम हो जाता है और बोतल में जो उसकी मौजूद जो लिक्विड है सुई की नोजल के जरिए सिरिंज के सिलेंडर में दाखिल हो जाता है। इसी तरह हम जब इसको इंजेक्शन को किसी को लगाते हैं तो रिलीज करने के लिए हम प्रेशर को इनसाइड करते हैं तो वो दोबारा सारा माया जो है वो जिसको इंजेक्शन लगाते हैं उसमें चला जाता है। उम्मीद है कि हमें जो है ये प्रेशर इन लिक्विड्स की समझ आएगी और ये बड़ा अहम है। इसके बाद हम इंशाल्लाह पास्कल का कानून पे बात करेंगे और इस तरह हमारा ये यूनिट मुकम्मल होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।